So let's start with the next lecture. Arrange the following decimal numbers in descending order. तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के लिए हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करते, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता. मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उल्टा लिख देता हूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ए, तो मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन मैं करूँगा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में ही. देखो कैसे. अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करोगे आप. मैं बोलूँगा तुम सुनो, समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके बाद पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ मेथड बहुत इजी है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख गए. तो पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सबसे ज़्यादा 2 डेसिमल है, तो इसको लिखते हैं 75.40. ये है 74.82, ये है 74.70 और ये है 75.09. अभी सबसे छोटा है 74 और उसमें है 10th डिजिट में 7, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. उसके बाद 75 10th डिजिट में यहाँ पे 0 है, तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है. तो ये बन गया अपना असेंडिंग ऑर्डर. लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मुझे केवल उल्टा लिखना है. 4 3 2 1 ऐसे अरेंज करना है. 4 3 2 1 और ये जब मैं अरेंज करूँगा तो ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर. मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उल्टा लिख दिया. तो पहले 75.40, तीसरे नंबर पे 75.09, दूसरे नंबर पे 74.82, पहले नंबर पे 74.70. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर 6 का बी देखते हैं. 42.83, 28.72, 28.34, 52.47. तो सारे लाइक डेसिमल है. ये लाइक डेसिमल है, इसमें टेंशन ही नहीं है. तो अभी हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये 28 सबसे पहले आएगा, लेकिन 10th प्लेस में यहाँ पे 3 है, इसलिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर 42 थर्ड और 52 फोर्थ. अभी मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर जो है उसके उल्टा, मतलब 1 2 3 और 4. तो फोर्थ पे क्या है 52.47, थर्ड पे क्या है 42.83, सेकंड पे क्या है 28.72 और फर्स्ट पे क्या है 28.34. ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन. ओके, डेसिमल नंबर को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो एग्जांपल देखो, पहला 0.9 एक डेसिमल है, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक 0 लगा दो. 1 के बाद एक 0, 9/10. ये हो गया ए. अभी बी देखते हैं हम. 0.05 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 0 आएंगे. लेकिन 5/100 क्या है, 5 into 1 अपॉन 5 into 20. 5 1s are 1/20. उसके बाद 0.125, 0.125 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है. क्यों, क्योंकि 1 के बाद 3 0 थे डिनोमिनेटर में. लेकिन 125 और 1000 का एक रिश्ता ऐसा है कि 125 into 8 is 1000. ये याद कर लेना.
125 इंटू 8 इज 1000, तो ये 1 जा, ये 1 जा, तो ये आंसर बनेगा 1/8। तो ये आपको 25 बार लिखना है। 125 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 1000, ये 25 बार लिखना है अपने को, 25 टाइम्स। नेक्स्ट 62.7, 62.7, 62/7 क्या है? 627/10। क्यों? डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये अपॉन 10 है ना। तो इसको जब मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, तो ये होगा 62 7/10। ओके, फाइन। उसके बाद अभी इसको कन्वर्ट करने के लिए ये बेस्ट तरीका है, ज़्यादा सोचते नहीं इसके बारे में। कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल नंबर, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। 29/10 कितना डेसिमल है? 1, तो एक बार शिफ्ट होगा, तो आंसर क्या बनेगा इसका? 2.9। 569/100 दो बार शिफ्ट होगा, 5.69। 7007/1000 1 2 3, 7.007। ओके, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, ये इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल 2, देखो डेसिमल नंबर क्या है जिसका डिनोमिनेटर है 10, 100 और 1000। तो अभी पहला क्वेश्चन है 9/20, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 100, तो दिमाग ने मत चलाओ, सीधा 100/100 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 का 100 बनता है क्या? बनता है, सोचने का नहीं, लेकिन 100/100 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 9 इंटू 100/20 इंटू 100। ये ज़ीरो गया, 2 5 are 10, 9 5 are 45, 45/100, दो बार शिफ्ट 0.45। यह है स्मार्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेथड। 21/250, 250 के बाद वाला, 250 के बाद वाला 1 के बाजू में 0 वाला कौन सा नंबर है? 1000, विच इज 21/250 इंटू 1000/1000। तो नीचे वाले 1000 को मत छेड़ो, 21 इंटू 1000/250 इंटू 1000। 250 4 जा 1000, so this is 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84/1000। ओके, फाइन। लेकिन इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। तो डेसिमल 1 2 3 0.084। तो इसके पहले का जो नंबर था मेरा वो भी बराबर आ गया 0.45। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट 5 1/8. Okay, so this is 8 5 40, 41/8। तो इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो एक्चुअल डिवीजन करना है, कर लेते हैं। 41 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 40 माइनस 1 डेसिमल 0। जब डेसिमल देंगे तो यहाँ पे 0 देना है। 8 1 जा 8 माइनस 2 0, 8 2 जा 16 माइनस 4 0, 8 5 जा 40, 40 0, रिमाइंडर 0 आ गया, ख़त्म हो गया।
So what is 41 by 8? 5.125. Okay, fine. फिर 47 by 4. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 47 by 4 को डेसिमल बनाओ बाय एक्चुअल डिवीजन. तो 47 डिवाइड बाय 4. 4 11s are 44. माइनस 7 माइनस 4 3. डेसिमल दो, 0 दो. 4 7s are 28. माइनस 2 0. 4 5s are 20. Minus 0. So what is 47 upon 4? 11.75. ओके, लेकिन अगर इसी नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता, ठीक है, तो विदाउट डूइंग ऑल दिस, तो 41 by 8 का देखते हैं पहले. (41 by 8) मुझे पता है 8 का 1000 से रिश्ता है, तो मैं 1000 अपॉन 1000 से करता हूँ. सो दिस बिकम्स 41 इंटू 1000 अपॉन 8 इंटू 1000. 8 कितने जा 1000 है? 125 जा. और मुझे फाइंड करना है 125 इंटू 41. 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 10, 4 1 जा 4 5, 5 2 1 5. तो दिस इज 5125 अपॉन 1000. 1 2 3. क्या है आंसर? 5.125. जो अपना एक्चुअल आंसर था वही आया. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? 47 अपॉन 4. मुझे पता है 44 और 100 का रिलेशन है. 47 अपॉन 4, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 अपॉन 100 से. सो दिस इज 47 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 100. 4 1 जा 4, 4 25 जा 100. तो मुझे करना है 47 मल्टीप्लाइड बाय 25. 7 5 जा 35, 5 4 जा 20 23, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 9, 5 7 11. तो दिस इज 1175 अपॉन 100. डेसिमल यहाँ पे 100 है तो 2 बार शिफ्ट होगा लेफ्ट में. आंसर है 11.75. दिस इज द आंसर. अपना आंसर भी वही आया. ओके फाइन. तो ये जो मेथड है मेरा वाला, ये एक यूनिक मेथड है. ओके, ये एग्जाम में यूज करोगे तो एकदम फास्ट कैलकुलेशन हो जाएंगे. ओके, so let's look at the exercise. Convert the following decimals into fractions in lowest terms. First, exercise 2 1a 0.35. डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो है? 2. डिजिट कितने हैं? 2. तो 1 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे? 2. लेकिन 35 क्या है? 5 इंटू 7. और 100 क्या है? 5 इंटू 20. ये 1 जा, तो आंसर बना 7/20. बी 2.04. डेसिमल के बाद डिजिट है 2, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 0 आएंगे 2. तो ये लास्ट, ये देखो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है. सो दिस इज 2 इंटू 102 अपॉन 2 इंटू 50. 2 कैंसिल, 102 और 50 दोनों इवन नंबर है. तो दिस इज 2 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 25. 2 कैंसिल, आंसर इज 51 अपॉन 25. 0.836. सी 0.836 is 836 अपॉन 1000. तो ये होगा आपका 2 इंटू 418 अपॉन 2 इंटू 500. तो ये गए. फिर से इवन नंबर बचे. 2 इंटू 209
अपॉन 2 इंटू 250, और अभी इवन नंबर नहीं बचे, 209 अपॉन 250, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट टर्म का दूसरा नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, लोवेस्ट टर्म का दूसरा नाम क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। डी 5.625, क्या है ये? 5625 अपॉन 1000, तो ये बना 5 इंटू 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 5 जा 100। ओके, और ये बना 1000 क्या होता है? 5 इंटू 200, तो ये 5 उड़ गया। अभी 1125, 5 इंटू 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, और ये बन गया 5 इंटू 40, तो ये दो कट गए। ठीक है, 225, 5 इंटू 5 4 जा 20, 5 5 जा, और 40, 5 इंटू 8, ये दो चले गए। दिस इज 45/8। ये था डी। अभी ई, $0.375, ये था डी। अभी है ई 0.375। क्या ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने 0? 3, तो ये बना 5 इंटू 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, और ये 5 इंटू 200, तो ये दोनों उड़ गए, 1 1 में कट गए। 75 क्या है? 25 इंटू 3, ये बहुत बड़ा लीप है कैलकुलेशन का, मतलब बहुत बड़ा शॉर्टकट मिल गया अपने को ये। 75 25 इंटू 3 एंड 200 इज 25 इंटू 8। क्यों? क्योंकि 25 इंटू 4 है 100, और 25 इंटू 8 क्या है? 200, तो ये चला गया। तो आंसर क्या है? 3/8। ओके, $0.444 इज 444 अपॉन, डेसिमल के बाद 3 डिजिट इसलिए 1000, तो ये 4 से डिवाइड होगा। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 1000 क्या है? 4 इंटू 250, तो ये 4 ये 4, 111 अपॉन 250, ये बन गया मेरा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, convert the following fraction into decimal. A 7/20, 20 का किससे रिलेशन है? 20 से बड़ा नंबर मतलब 100 1000, तो 100 से रिलेशन है 20 का। देखो तो इंटू 100 अपॉन 100, तो दिस इज 7 इंटू 100 अपॉन 20 इंटू 100, 21 जा 25 जा, तो ठीक है, तो दिस इज 7 5 जा 35 अपॉन 100। इसका डेसिमल बनाना है, 2 बार शिफ्ट होगा, आंसर इज 0.35। बी 9/125, 125 का 1000 के साथ रिलेशन है, तो दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 125 इंटू 1000 upon 1000, so this is 9 into 1000 upon 125 into 1000, and 125 8 जा 1000, so this is 9 8 जा 72 upon 1000, 1000 मतलब 3 डेसिमल, 1 2 3, आंसर इज 0.072। 4 3/4। ओके, 4 3/4, 4 4 जा 16 प्लस 3 19/4। 4 का 100 से रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100,
तो ये बना 19 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 100, 4 25 ज़ा 100, तो 25 इंटू 19, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 22, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 5 7 4, तो ये बना 475 अपॉन 100, 2 बार डेसिमल शिफ्ट होगा तो आंसर है इसका 4.75। ओके, ये क्या था मेरा 4 3/4। अभी ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया। 8007 अपॉन 1000 3 बार शिफ्ट होगा तो आंसर यहीं पे लिख देते हैं 8.007। ई वाला देखते हैं 15 1/5, 15 1/5, तो ये 15 5 75, 76/5। 5 का रिलेशन 10 के कौन से मल्टीपल के साथ है? सबसे पहले 10 इंटू 10 अपॉन 10, विच इज 76 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 76 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14 15, 152 अपॉन 10 विच इज 15.2। ओके, नेक्स्ट F 29/4। 4 का रिलेशन किसके साथ है? 10 के साथ है? नहीं, 100 के साथ। हाँ, क्यों? 4 इंटू 25 इज 100, सो दिस इज 29 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 100, 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, तो मुझे केवल करना है 29 इंटू 25। 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 14, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 5, 5 12 7, तो ये बना 725 अपॉन 100, 2 बार शिफ्ट होगा, आंसर इज 7.25। ओके फाइन, let's look at the next one. Convert unlike decimal, arrange the decimal, add, addition of decimals। तो बहुत सिंपल है ये, इससे सिंपल कुछ नहीं लाइफ में, क्योंकि डेसिमल को ऐड करना मतलब नंबर्स को ऐड करने जितना सिंपल है। अभी इसको देखो, 7.2 फर्स्ट वन, 7.2 प्लस 15.75 प्लस 21.458। सबसे ज़्यादा डेसिमल में डिजिट 3 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 0, और अभी ये बन गए तीनों लाइक डेसिमल। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? कन्वर्ट द डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। अभी ऐड कर दो, 8 5 + 5 10, 5 + 7 12 + 2 14, 1 + 1 2, 5 + 2 7, 7 + 7 14, 2 + 2 4 है क्या आंसर? 44.408। यस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी है। सब्ट्रैक्ट 42.45 फ्रॉम 72.375। देखो, सब्ट्रैक्ट 42.45 फ्रॉम 72.375, तो 72.375 में से मुझे 42.450 सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 0 5, 7 - 5 2, 13 - 4 9। मैंने क्या किया? सबसे पहले इन दोनों को बनाया मैंने लाइक डेसिमल्स। क्या बनाया? लाइक डेसिमल्स। 13 - 4 9, 11 - 2 9, 6 - 4 2, तो इसका आंसर बना 29.925। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3, ओके, 6.9 प्लस 2.32 माइनस 4.56 प्लस 1.392 माइनस 3.298। ओके,
अभी ये सब जो करना है अपने को, इसको करने के लिए हम लोग सिंपल काम करते, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते, इन दोनों को ऐड करते पहले। तो ये 6.90 क्यों लाइक फ्रैक्शन बना है, क्योंकि 2.32 में 2 डेसिमल है, तो 2 9 + 3 12 6 + 3 9 9.22। उसमें से 4.56 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 12 - 6 6, 11 - 5 6, 8 - 4 4। उसमें हम 1.392 ऐड कर देते हैं, तो ये 0 फिर से लाइक डेसिमल बना है हमने। 0 + 2 2, 9 + 6 15, 6 + 4 10, 4 + 2 6, 6.052। उसमें से 3.298 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 - 8 4, ठीक है। 12 - 8 4, 14 - 9 5, 9 - 2 7, 5 - 3 2। अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने बराबर किया कि नहीं, तो 8 + 4 12, 9 + 6 15, 7 + 3 10, 3 + 3 6। ये आंसर होना चाहिए। 2.754 है क्या आंसर, देखते हैं। 2.754। तो इसमें अपने क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जो दिख रहा है उसको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। कभी कभी तो आंसर मिलेगा, ओके। कभी ना कभी तो आंसर आएगा ही आएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3। फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 1, A 48.25 plus 7.38, 8 + 5 13, 3 + 3 6, 7 + 8 15, 55.63, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम B 399.123, 112.475। अभी जब डेसिमल एडिशन करते हैं तो डिजिट को थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे। 0.123 एंड 112.475। इनका एडिशन 5 + 3 8, 7 + 2 9, 4 + 1 5, 9 + 2 11, 9 + 2 11, 3 + 2 5। ये है आंसर, ओके। सी देखते हैं। 972.15, 972.15 एंड 343.343। तो ये जो 15 है, इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और इसके डेसिमल के बाद 3, तो इसको 0 करके इनको लाइक डेसिमल बनाया। अभी 3 + 0 3, 5 + 4 9, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 7 + 4 11, 10 + 3 13, 131.493 है इसका आंसर। डी वाला देखते हैं हम। 758.837, 102.139, 128.343। तो 9 देखो, 7 + 3 10 + 9 19, 4 + 1 5 + 3 8 + 3 11, 4 + 1 5 + 8 13, 9 + 2 11 + 8 19, 3 + 5 8, 7 + 2 9, 989.319, ओके। तो इस पे हम क्लोज करते हैं ये लेक्चर, और सब्ट्रैक्शन का और बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम।